हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो कि नए ट्रेडर्स अक्सर करते हैं। और अगर अभी तक आप लोग भी ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख के इन मिस्टेक्स को फाइंड आउट करके आप अवॉइड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक है बिना रिसर्च के ट्रेड करना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाइयों, आप लोग किसी भी यूट्यूबर्स या फिर किसी भी अपने फ्रेंड्स या फिर किसी का भी आप लोग टिप्स और ट्रिक्स लेके ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने का मत सोचिएगा कभी भी। ट्रेडिंग के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और खुद से रिसर्च करना पड़ेगा और चीजों को सीखनी पड़ेगी। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपको किसी से कोई भी टिप्स या फिर कोई भी ट्रिक लेके नहीं चलना है। आपको उनसे ट्रेडिंग सीखनी है, ना कि आपको उनसे कोई ट्रिक और या फिर टिप्स लेना है। क्योंकि ट्रेडिंग कोई भी व्हाट्सएप मैसेज नहीं है जो बिना सोचे समझे आप किसी को फॉरवर्ड कर दें। इसके लिए आपको खुद से चीजों को अपने अंदर बिल्ड करनी होंगी। दूसरी बड़ी गलती होती है ओवर ट्रेडिंग। और अगर आप लोग हर वक्त ट्रेड करने का सोचते रहेंगे तो उससे आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा बल्कि आपका स्ट्रेस और भी बढ़ जाएगा। सो हमेशा आपको चीज ध्यान देना है, आपको हमेशा अपने आप को एक टाइम देना है या फिर एक ब्रेक देना है ड्यूरिंग ट्रेडिंग। क्योंकि आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्केट हमेशा रहेगा यहीं पे, पर आपका पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। अगर आप सारा दिन ट्रेड करने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि दिन भर मैं स्क्रीन के सामने बैठ के प्रॉफिट जनरेट कर लूंगा तो। और तीसरी गलती है रिस्क मैनेजमेंट को ना फॉलो करना, या फिर अगर आपके भाषा में बोले तो रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका ट्रेडिंग से गेम ओवर। आपका जो भी पोर्टफोलियो है वो जल्दी आपको जीरो देखने को मिलने वाला है। तो हमेशा आपको ध्यान देना है, सेफ्टी आपकी फर्स्ट होनी चाहिए, प्रॉफिट के लिए बाद में ध्यान देना चाहिए। इन शॉर्ट आप लोग ये समझ सकते हैं, ट्रेडिंग बिना स्टॉप लॉस के करना मतलब हुआ कि आप गाड़ी बिना सीट बेल्ट के चला रहे हैं। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगा के ही रखना है। देन आफ्टर हमें हमेशा इमोशनल ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप ग्रीड और फियर के साथ ट्रेड करोगे तो आप हमेशा मेरी एक बात नोट करके रख लो कि आप एक कॉमेडी शो बन जाओगे। जब भी आप ट्रेड कर रहे होंगे तो उस टाइम अगर आपको कोई देखेगा तो नो डाउट वो आपको देख के हंसने वाला है। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना है। जब मार्केट ऊपर जाए तो आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, वहीं अगर मार्केट गिरने लगे तो आपको ज्यादा दुखी नहीं होना है इन चीजों को लेके। और आपको हमेशा कूल और कंपोज्ड रहना चाहिए, क्योंकि रिमेंबर ट्रेडिंग कभी भी दिल से नहीं दिमाग से की जाती है। देन आफ्टर अगर आप लोग भी अपने लॉसेस को होल्ड करते हैं तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग कोई कसिनो का गेम नहीं है कि जो आप इसमें बैठे रहेंगे और आपका लक साथ देगा तो आप लोग प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो हमेशा आपको अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना है। देन आफ्टर आप लोग को फोकस करना है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे। इनकेस अगर आप लोग का ऑलरेडी लॉस हो चुका है तो आप लोग एक ब्रेक लीजिए और ट्रेडिंग से थोड़ा सा अपने आप को दूर करिए। और आपको अपने दिमाग को शांत करके सोचना चाहिए कि आपका लॉस हुआ क्यों, किस वजह से लॉस हुआ। नो डाउट आप लोग अपने आप को खुद से ही आंसर कर लेंगे कि आपका ये लॉस हुआ क्यों, और नेक्स्ट टाइम से उस मिस्टेक को आप लोग अवॉइड करिएगा। देन आफ्टर आता है हमारा 6 पॉइंट कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ट्रेडिंग में जो अपने सारे फंड को उठा के किसी एक एसेट में डाल देते हैं, एक स्टॉक में डाल देते हैं या फिर किसी एक क्रिप्टो करेंसी में डाल देते हैं, इस लालच में कि ये वाला क्रिप्टो करेंसी सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला स्टॉक अचानक से बहुत ऊपर जाएगा तो मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई क्यों करूं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डाइवर्सिफिकेशन हमेशा जरूरी है, वो कोई भी मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, क्योंकि आपको हमेशा बैलेंस बना के चलना है। क्योंकि अगर कोई एक सेक्टर गिरने लगे तो दूसरे सेक्टर से आप अपने लॉस को रिकवर कर पाए। देन आफ्टर आता है 7वां पॉइंट, लैक ऑफ एजुकेशन। अगर आप लोग भी लर्निंग को अवॉइड कर रहे हैं तो भाई पढ़ाई जरूरी है ट्रेडिंग में भी। ऐसा नहीं है कि नहीं आप यहाँ पे आए और रातों रात आप करोड़पति बन के निकलने वाले हो यहाँ से, क्योंकि मार्केट हर रोज बदल रहा है। यहाँ पे लोग नए नए स्ट्रेटेजीज और नए नए टूल्स के साथ आ रहे हैं, तो आपका अपडेटेड रहना जरूरी है। अभी बात आती है कि आप लोग अपडेटेड कैसे रहेंगे, उसके लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं, उनके थ्रू ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो मेक श्योर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से भी आप लोग कुछ थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। देन आफ्टर आता है 8वां पॉइंट, विच इज फॉलोइंग द ट्रेंड। सबसे कॉमन मिस्टेक है भेड़ चाल चलना। अगर सब लोग कोई भी स्टॉक बाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो इट डज नॉट मीन कि वो चीजें सही है या फिर वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है। आपको हमेशा अपना एनालिसिस करना है और उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको अपने ट्रेड्स को लेना है, चाहे वो स्टॉक हो या फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट ही क्यों ना हो। तो हमेशा आपको किसी भी कही बातों पे या फिर सुनी सुनाई बातों पे आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। आप अपनी एक यूनिक स्ट्रेटेजी बनाओ और उसको कुछ सालों तक या फिर कुछ महीनों तक जरूर से फॉलो करो। देन आफ्टर आता है अवॉइडिंग फीस एंड चार्जेस। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, आपको हमेशा एक अच्छे ब्रोकर को चूज करना है या फिर एक अच्छे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को चूज करना है। उसके लिए सिंपली आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बेस्ट है, जिसपे मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूं। क्योंकि ट्रेडिंग फीस और कमीशन को अवॉइड करना भी एक ट्रेडिंग लॉस का वजह हो सकता है आप लोगों के, क्योंकि हर ट्रेड पे आपको फीस देना पड़ता है जो कि एट द एंड ऑफ मंथ काफी बड़ा हो जाता है। चाहे आप लोग इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से अपने अकाउंट को ओपन करके उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन आफ्टर आता है 10th और लास्ट पॉइंट, विच इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आप लोग को नहीं
नहीं पता कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, तो मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि आपको अपने मन से कुछ भी नहीं सोच लेना है। लाइक आप लोग 10,000 के साथ आए और सोचेंगे इसको मैं 1 करोड़ बना के जाऊं। हो सकता है किसी ने बनाया हो, पहली बात तो ये मुमकिन होता नहीं है। इनकेस अगर कोई बनाया भी हो तो इट डज नॉट मीन कि आप भी उसकी तरह बना सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको सपनों में ट्रेडिंग नहीं करना है कि आप लोग अपने दिमाग से जो सोच लिए उस तरीके से आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपको हमेशा एक रियलिस्टिक वे को फॉलो करना है, रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और आपको सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है जो भी मैंने बताया आप लोगों को, और आप लोगों को अच्छे से ट्रेडिंग सीखना है। तो हो सकता है आप लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर ले, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे आए 1 लाख के साथ और सोचे एट द एंड ऑफ मंथ हम लोग 1 करोड़ बना के चले जाए। इतना भी इजी नहीं होता है ट्रेडिंग। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, आपको मार्केट में कभी भी किसी लालच के साथ नहीं आना है। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे आना है आप लोगों को, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग सीखनी है, देन आफ्टर आपको धीरे धीरे करनी है, उसके बाद ही आप एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है, या फिर ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा ज्ञानी नहीं है जो आपको रातों रात स्ट्रेटेजी दे दे जिससे कि आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे 10-20 हजार 50 हजार या फिर 1 लाख रुपए से। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, किसी की बड़ी बड़ी बातों में नहीं आना है। सिंपली आपको ट्रेडिंग सीखना है, तभी आप लोग अपने आप से कमा पाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको कोई स्ट्रेटेजी उठा के घोल के पिला देगा कि नहीं आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट बना लो। अगर ऐसा होगा तो बताने वाला कभी आपको बताने नहीं आएगा, वो सिंपली अपने प्रॉफिट बना के किनारे आराम से बैठा होगा कहीं पे। तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि नए ट्रेडर्स अक्सर फेस करते हैं। इवन बहुत से ऐसे भी ट्रेडर हैं जो कि 1-2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो अभी भी इन सेम चीजों में फंसे हुए हैं। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको इन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी और अगर आप प्रॉपर्ली अपने प्लान्स को फॉलो करेंगे, आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे और भी आने वाले कंटेंट आप अपडेटेड रहे जो कि बेस्ड होते हैं ट्रेडिंग पे। सो मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव ए गुड डे।